शालोम प्रियो, मसीह नेटवर्क चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह का पृथ्वी पर की जीवन का आखिरी 24 घंटे का समय कैसे गुजरा था। हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ यहूदियों का फसह का पर्व मनाते समय अंतिम भोज में प्रभु भोज का नियम स्थापित किया था। मगर उस नियम को लागू करने के लिए जैसे महायाजक को बलि चढ़ाना अनिवार्य रहता है, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह भी अपने आप को बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो रहे थे। प्रियो, अब हम देखेंगे कि उस दिन यीशु मसीह के साथ क्या हुआ था। गुरुवार की शाम 6 बजे यीशु मसीह अपने चेलों के साथ अंतिम भोज में बैठते हैं। भोजन के बीच में लॉर्ड सपर का नियम स्थापित करते हैं। लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय उसका 19 और 20 में ये लिखा है, फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उसको यह कहते हुए दी कि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। और उसी दिन लगभग संध्या के 7 बजे का समय यीशु मसीह ने चेलों को एक नया आज्ञा देते हैं, जिसे हम यूहन्ना का 13 अध्याय उसका 34 में पढ़ते हैं। वहाँ ऐसा लिखा है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। गुरुवार की शाम 8 बजे यीशु मसीह अंतिम भोज में आखिरी संदेश देते हैं। यूहन्ना 14 अध्याय उसका 27 में, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। गुरुवार की रात 9 बजे यीशु मसीह बहुत दर्द और व्यथा के साथ गत्समनी नामक एक स्थान में प्रेयर करने को बैठते हैं, जो हम मत्ती 26 का 42 में पढ़ते हैं। फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। फिर गुरुवार की रात 11 बजे के समय तक यीशु का चेला यहूदा इस्करियोत यीशु को चूमकर पकड़वाता है। ये बात हमें बाइबल में मरकुस 14 अध्याय उसका 45 में लिखा मिलता है। वह आया और तुरंत उसके पास जाकर कहा, हे रब्बी, और उसको बहुत चूमा। रात 12 बजे के समय तक यीशु मसीह के सभी चेले उनको छोड़कर भाग जाते हैं। ये बात हमें मरकुस की किताब 14 का 50 में मिलता है। इस पर सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। फिर अगले दिन शुक्रवार सुबह 1 बजे अति भोर का समय वो लोग यीशु को बांधकर हन्ना के समक्ष ले जाते हैं। यूहन्ना 18 का 12 और 13 में हमें मिलता है, तब सैनिकों और उसके सूबेदार यहूदियों के प्यादों ने यीशु को पकड़कर बांध लिया और पहले उसे हन्ना के पास ले गए, क्योंकि वह उस वर्ष के महायाजक काइफा का ससुर था। शुक्रवार 2 बजे अति भोर के 2 बजे के समय यीशु मसीह को काइफा महायाजक के पास ले जाते हैं। ये बात हम मत्ती 26 का 57 में पढ़ते हैं। तब यीशु को पकड़ने वाले उसको काइफा नामक महायाजक के पास ले गए, जहां शास्त्री और पुरनिये इकट्ठा हुए थे। शुक्रवार भोर के समय 3 बजे यीशु मसीह को पतरस 3 बार इनकार करता है। मत्ती 26 का 72 में उसने शपथ खाकर फिर इनकार किया, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। लगभग भोर के 4 बजे वहाँ के सिपाही लोग भी यीशु की निंदा करते हैं। लूका 22 का 63 और 64 में पाया जाता है। जो मनुष्य यीशु को पकड़े हुए थे वे उसे ठट्टों में उड़ाकर पीटने लगे और
उसकी आंखें ढांककर उससे पूछा, भविष्यवाणी करके बता कि तुझे किसने मारा। फिर सुबह 5 बजे के बाद यीशु मसीह को सैनिड्रिम यानी महासभा के सामने खड़ा करते हैं। लूका 22:66 में लिखा है, जब दिन हुआ तो लोगों के पुरनिया और प्रधान याजक और शास्त्री इकट्ठा हुए और उससे अपने महासभा में लाकर पूछा। शुक्रवार की सुबह 6 बजे यीशु को पिलातस की किले के भीतर ले जाते हैं। यूहन्ना 18:33 में। तब पिलातुस फिर किले के भीतर गया और यीशु को बुलाकर उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? शुक्रवार की सुबह 7 बजे हेरोद राजा के सामने यीशु को लेकर आए। लूका 23:11 में। तब हेरोदेस ने अपने सिपाहियों के साथ उसका अपमान करके ठट्ठों में उड़ाया और भड़कीला वस्त्र पहनाकर उसे पिलातुस के पास लौटा दिया। सुबह 8 बजे तक यीशु को फिर से वापस पिलातुस के किले में ले आया और वहां पर यीशु को क्रूस पर चढ़ाने का आदेश दिया और बदले में बरअब्बा नाम के एक बंदी को आजाद कर दिया। प्रियो, मरकुस 15:15 में हमें पढ़ने को मिलता है, तब पिलातुस ने भीड़ को प्रसन्न करने की इच्छा से बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। शुक्रवार सुबह 9 बजे यीशु मसीह को सिपाहियों के द्वारा कोड़ों से 39 बार मारते हैं, फिर क्रूस उठाकर कलवरी पहाड़ की ओर बढ़ते हैं। यूहन्ना 19:17। तब वे यीशु को ले गए और वह अपना क्रूस उठाए हुए उस स्थान तक बाहर गया जो खोपड़ी का स्थान कहलाता है और इब्रानी में गुलगुता। सुबह 11 बजे का समय प्रभु यीशु मार्ग पर गिरते और शिमोन के द्वारा उनकी मदद किया जाता है। लूका 23:26 में हम देखते हैं, जब वे उसे लिए जा रहे थे तो उन्होंने शिमोन नामक एक कुरेनी को जो गांव से आ रहा था पकड़कर उस पर क्रूस लाद दिया कि उसे यीशु के पीछे पीछे ले चले। शुक्रवार दोपहर के 12 से 1 बजे के बीच में यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाते हैं। मत्ती 27:35 में ऐसा लिखा है, तब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया और चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। लगभग 2 बजे के समय तक यीशु मरियम को यूहन्ना के हाथ सौंपता है, फिर डाकुओं के साथ बात होता है। यूहन्ना 19:26। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिसे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। शुक्रवार दोपहर 3 बजे के समय यानी शुक्रवार के दिन 9 घंटे में यीशु का मृत्यु होता है। लूका 23:46 में। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और ये कहकर प्राण छोड़ दिया। शुक्रवार शाम 4 बजे से 5 बजे के बीच वहाँ के सैनिक यीशु को देखकर कहते हैं कि सचमुच यीशु परमेश्वर का पुत्र था। शुक्रवार संध्या 5 बजे से 6 बजे के बीच में यीशु मसीह का शरीर यूसुफ और निकोदेमुस के द्वारा एक कब्र में रखा जाता है, फिर वे वहां से चले जाते हैं। ये हमें मत्ती 27:60 में मिलता है। और उसे अपनी नई कब्र में रखा जो उसने चट्टान में खुदवाई थी, और कब्र के द्वार पर बड़ा पत्थर लगाकर चले गए। प्रियो, ये था यीशु मसीह के जीवन का आखिरी 24 घंटे की घटना। जैसे हम जानते हैं कि 3 दिन के बाद यीशु मसीह मृत्यु से जी उठकर 40 दिन के बीतने पर स्वर्ग में उठा लिए गए और वह आज भी जिंदा है।
अगर आपको इस विषय में कोई भी डाउट है तो कृपया हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मुझे अब तक सुनने के लिए धन्यवाद। अगर किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं, ताकि जब कभी हम अपना नए वीडियो डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप सबको जय मसीह और